आज का ये जो टॉपिक है वो आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, जो कि सारी ब्रांचेस में आने के लिए बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, एक रूपता का सिद्धांत। तो एग्जाम में जैसा ये लिखा हुआ है या तो ऐसा वो पूछेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, और या और करके ये एक फॉर्मूला लिखा होगा, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है, और वो हमसे पूछेंगे कि इस फॉर्मूले की करेक्टनेस बताओ। हिंदी में इसको बोलते हैं शुद्धता। तो इसको पहले मैं हिंदी में आपको समझा दूं। यदि ये आए तो ऐसे ही करना है, और अगर ऊपर वाला देता है तो सेम करना है। कैसे करना है मैं आपको आंसर बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग यहाँ पे आंसर डालेंगे, और ये सिद्धांत क्या होता है मैं पहले आपको थ्योरी समझा दूं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यूज यदि बराबर है तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और हिंदी में बोलते हैं एक रूपता का सिद्धांत। तो चलिए इसको पहले हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ जो टी है तो हमें आपको लिख देना है टी बराबर टाइम पीरियड, हिंदी में लिख सकते हैं इसको समय अंतराल। एल जो कि एक लेंथ है जिसको लंबाई कहते हैं हिंदी में, और जी एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहां पर इसकी जो यूनिट है वो सेकेंड है, इसकी जो यूनिट है वो मीटर है, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज मैं फॉर्मूले में पुट करने वाला हूँ। कैसे, सबसे पहले मैं लूँगा ये वाला पोर्शन, यहाँ क्या लिख देंगे हम RHS लेने पर, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये चाहो तो आप डायरेक्ट यूनिट लिख सकते हो, यहाँ पे मैं यूनिट पुट कर रहा हूँ। L की यूनिट क्या है भाई, मीटर, अपॉन G का क्या हो गया, मीटर एस स्क्वायर। और यहाँ आपको बता दूं ये जो 2 पाई है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं साइड में, 2 पाई एज आ कांस्टेंट, हिंदी में हम इसको स्थिरांक बोलते हैं। और जैसा कि आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं डायमेंशन लिखा हुआ है, तो 2 पाई एक कांस्टेंट है जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, सो हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं किया हुआ है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम कन्वर्ट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूले में यदि लंबाई दिया होगा और यूनिट दिया होगा मीटर, एम फॉर मीटर, तब उसके लिए हम कैपिटल एल यूज करते हैं। यदि किलोग्राम दिया होगा तब हम कैपिटल एम यूज करेंगे, और यदि सेकेंड दिया होगा तो हम कैपिटल टी यूज करेंगे। ये चीज़ें डायमेंशनल फॉर्मूले का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम देखेंगे यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, सो पुट द वैल्यू ऑफ एल अंडर रूट एल अपॉन, अगेन मीटर दिया हुआ है फिर से एल आ जाएगा, अपॉन एस दिया, एस फॉर सेकेंड, यहाँ टी आ जाएगा, बट स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। हमने देखा सेम क्वांटिटीज हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनली क्या आएगा, अंडर रूट 1 अपॉन टी स्क्वायर। यदि इसको रिपीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, यहाँ क्या होगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। यदि ये वैल्यूज ऊपर आई है क्वांटिटी तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। अगर कोई वैल्यूज नीचे से ऊपर आती है तो उसकी जो स्क्वायर वैल्यू है वो माइनस में लिखते हैं उसको। अब इसको रिपीट क्या करेंगे फिर, अब ये जो माइनस है फिर से ऊपर जाएगा तो फिर साइन चेंज होगा, अभी प्लस था माइनस हो गया, और फिर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर। और हम जानते हैं भाई स्क्वायर से रूट को क्या कर देंगे हम, कैंसिल। फाइनली वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, t इज इक्वल टू टी, ये स्मॉल टी था ये कैपिटल टी हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो एग्जाम में यदि ये फॉर्मूला आता है, करेक्टनेस चेक करने के लिए बोले तो यही करना है, और यदि थ्योरी में वो हमसे ये पूछे तो पहले एक लाइन बोल देंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसमें LHS की वैल्यू RHS के बराबर होती है, और ये पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।